देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ना कोई वकील है, ना कोई दलील, ना कोई कार्रवाई, सीधा जेल। और शायद कलयुग का अमृतकाल इसी को कहते हैं। मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूं, सदीक कपन की बात नहीं कर रही हूं, मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूं। मैं आपके जीते हुए उन नुमाइंदों की बात कर रही हूं जिनको आप वोट करते हैं, जिनको आप एमएलए एमपी बनाते हैं। उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में यही सब कुछ देखा है। फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला और मैं, 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि ये देश हित में है। जो संविधान का उल्लंघन करे वो देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही है। जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी है, पहले वहां पर टेस्ट होता है, उसके बाद बाकी हिंदुस्तान में ये सब कुछ किया जाता है। केजरीवाल का क्या कसूर है? केजरीवाल अगर आज भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो यही मीडिया वाले जो करप्ट 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 का राग अलापते रहते हैं, यही कहेंगे कि केजरीवाल दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी है। क्या कसूर है केजरीवाल का? क्या कसूर है हेमंत सोरेन का? केजरीवाल जिसने इतने अच्छे स्कूल बनाए, अस्पताल दिए, फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, महिलाओं को सफर के लिए फ्री गाड़ी दी, क्या यही कसूर है केजरीवाल का? केजरीवाल आज अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो वो सच्चे और ईमानदार हो जाएंगे। उन्होंने नौजवानों को दंगई बनाया है, हाथ में डंडा दिया और कहा जाओ दंगे करो। हमसे नौकरियों का सवाल मत करिएगा कि आपने हमसे ये वादा किया था कि हम नौकरियां देंगे। ये आज की स्पीच है महबूबा मुफ्ती की, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर। 6 से 7 मिनट की तकरीर में उन्होंने जहां पर केजरीवाल और हेमंत सोरेन की बात की, जहां दिल्ली और हिंदुस्तान की बात की, वहां जम्मू और कश्मीर की बात करना भी नहीं भूले। जम्मू और कश्मीर का दर्द भी उस स्टेज पर बयान किया। इस स्टेज पर हिंदुस्तान के तमाम इंडिया अलायंस के लोग बैठे हुए थे। आज रैली थी, महारैली, रामलीला मैदान में। महारैली में इंडिया अलायंस के तमाम लोग मौजूद थे। वहां पर महबूबा मुफ्ती बहुत गुस्से में दिखाई दी और बहुत जज्बाती तकरीर की। इलेक्शन सर पर हैं, इस महारैली का असर हिंदुस्तान भर में क्या होना है ये तो इलेक्शन में ही पता चलेगा। लेकिन जम्मू और कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती की इस तकरीर का यकीनन असर होगा। रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की इस रैली में महबूबा मुफ्ती भी थी, फारूक अब्दुल्ला भी थे, एक ही स्टेज पर मौजूद थे। लेकिन जब कश्मीर में दाखिल होते हैं तो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। एक स्टेज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आती है, जम्मू कश्मीर के बाहर एक स्टेज पर होते हैं। मुंबई में आपने देखा था महबूबा मुफ्ती भी थी, फारूक अब्दुल्ला भी थे। आज भी हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में देखा महबूबा मुफ्ती भी हैं, फारूक अब्दुल्ला भी हैं। लेकिन ये अलायंस जम्मू कश्मीर के बाहर है। जम्मू कश्मीर जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ बैठ सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती हैं, कुछ जगहों पर उसे हरा भी सकती हैं, वहां ये अलायंस होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के बाहर ये लोग होते हैं तो वहां अलायंस होता है। अलायंस की ज़रूरत महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्योंकि इलेक्शन आप यहाँ लड़ रहे हैं। इलेक्शन ना तो आप दिल्ली लड़ रहे हैं और ना ही महाराष्ट्र लड़ रहे हैं। इलेक्शन जम्मू कश्मीर में लड़ना है तो फिर स्टेज भी जम्मू कश्मीर में शेयर करिए। जो बाहर आप स्टेज शेयर करते हैं, जो बाहर आप ये कहते हैं कि अलायंस की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, तो ये अलायंस जम्मू और कश्मीर में होता हुआ हमें क्यों दिखाई नहीं देता है? क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की राहें अलग अलग हमें दिखाई देती हैं? लेकिन महबूबा मुफ्ती ने आज कोई कसर नहीं छोड़ी। ये स्टेज था, महबूबा मुफ्ती को अपनी बात कहना थी। महबूबा मुफ्ती ने भरपूर अंदाज में अपनी बात रामलीला मैदान में कही। अब इस बात का असर जम्मू और कश्मीर में कितना होता है ये देखने वाली बात होगी। और क्या ये स्टेज जो दिल्ली के रामलीला मैदान में शेयर किया गया है, क्या जम्मू कश्मीर में भी ऐसा कोई मौका होगा जहां उमर अब्दुल्ला भी बैठेंगे, फारूक अब्दुल्ला भी और महबूबा मुफ्ती भी?